असली भूइयाँ वो नहीं है। ना असली भूइयाँ नहीं है, वो खचड़ा हो गए। हाँ दोगला, तो दोगला और कैसा बात करता है। वो आपको गाली दे रहे हैं। हाँ गाली दें, राजनीतिक लाभ उठावें, लेकिन हम लोग तो यही सोचते हैं कि वो असल भूइयाँ भी नहीं है, असली भूइयाँ नहीं है, वो भूमिहार का जन्मा हुआ है। हाँ इसीलिए ऐसा बोली वो बोलते हैं। मांझी जी का जो स्टेटमेंट है दादा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब कि क्या उनको ऐसा देना चाहिए? घटिया नेता है, कैसे इसका बेटा के नीतीश कुमार मुख्य मिनिस्टर बना दिया है। होगा बहुत आपको आहत पहुंचा इस स्टेटमेंट के बाद। हाँ ये स्टेटमेंट सुन के हम तो बहुत इसका पक्ष के आदमी थे, लेकिन इसका अब घोर विरोध हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मांझी जी? इसको राजनीति से संन्यास लेके साधु हो जाना चाहिए कम से कम, तब जाके इसका जो बोला है इसका अथी कटेगा, इसका पाप। अति माफी मांगेगा तो नहीं होगा? कोई माफी नहीं है इसको पर चक्र सुदर्शन चलेगा यार। आपके क्षेत्र के बगल के हैं मांझी जी दादा, आप उनको हमारा पिताजी का शिष्य है, स्वर्गीय पंडित रामेश्वर मिश्र मिडिल स्कूल केवड़ी में उस शिक्षक थे। आपके पिताजी? हाँ और उन्हीं का शिष्य ही है। हाँ नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं जहानाबाद के बैगनी गांव में, और बैगनी गांव में हम इसलिए आए हैं क्योंकि मांझी जी का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उसमें वो बता रहे हैं, पंडित जी को गाली दे रहे हैं और अंबेडकर जी को भी कुछ वो बोल रहे हैं। पहले वो स्टेटमेंट आप देखिए कि मांझी जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। एक ब्राह्मण समाज के एक दादा हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार मांझी जी के स्टेटमेंट को वो किस नज़र से देखते हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग इस धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए, नकदे दे दीजिए। तो आपने वीडियो देखा और अब हम जानते हैं कि दादा इस मैटर पे क्या कहते हैं। दादा सबसे पहले बताइएगा कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओंकार नाथ मिश्रा। दादा आपसे मेरा सीधा यही सवाल है और सिर्फ इसी के लिए हम आपके पास आए हैं कि मांझी जो ये स्टेटमेंट दिए हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? मांझी स्टेटमेंट दिए हैं वो तो बहुत गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। अपना राजनीतिक लाभ के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं, और उनको बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बाबा अम्बेडकर मरने के टाइम में हुए थे, बौद्ध धर्म में गए थे। हाँ ऐसा वो बोल रहे हैं। हाँ और पहले वो हिंदू धर्म में थे। और ब्राह्मण समाज पूजा कराता है सत्यनारायण भगवान के, तो उनके यहाँ भोजन नहीं करता है, इसलिए उनको भारी तकलीफ है, हैं? इसीलिए वो आपको गाली दे रहे हैं। हाँ गाली दें, राजनीतिक लाभ उठावें, लेकिन हम लोग तो यही सोचते हैं कि वो असल भूइयाँ भी नहीं है, असली भूइयाँ नहीं है, वो भूमिहार का जन्मा हुआ है। हाँ इसीलिए ऐसा बोली वो बोलते हैं। असली भूइयाँ वो नहीं है। ना असली भूइयाँ नहीं है, वो खचड़ा हो गए। हाँ दोगला, तो दोगला और कैसा बात करता है। दोगला तो जैसा बात करना चाहिए वैसा ही किया है, और तो कोई विशेष हम नहीं कुछ कहेंगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हिंदी बताइए श्लोक में। हाँ ढोल और गंवार बिना पिटले ढोल बजाई बाबू, न बजाई, तो इसे ही शूद्र न है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चौथा वर्ण है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण समाज के कन्या के साथ नहीं, चारों वर्ण के कन्या के साथ शादी ब्याह कर सकता है। क्षत्रिय को 3 वर्ण में शादी ब्याह करना है, वैश्य को 2 वर्ण में, वैश्य और शूद्र में, और शूद्र को सिर्फ शूद्र में ही शादी ब्याह करना है। भूइयाँ मुसर है तो भूइयाँ मुसर में शादी करना है। हाँ लेकिन अब तो भूइयाँ मुसर भी ब्राह्मण के साथ शादी करना चाहता है, काहे कि रामविलास पासवान के भी बीबी ब्राह्मण ही है। हाँ हाँ। अच्छा मांझी जी का जो स्टेटमेंट है दादा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मतलब कि क्या उनको ऐसा देना चाहिए? घटिया नेता है, कैसे इसका बेटा के नीतीश कुमार मुख्य मिनिस्टर बना दिया है। हाँ ऐसा के तो भाई पहले के तो नियम था मनुस्मृति में कि कान में
अगर वेद का एक शब्द भी पड़ जाए शूद्र के कान में तो पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। हाँ, हाँ, वही जात न है। शूद्र के कान में कहीं वेद पुराण से इसको क्या मतलब है, भारतीय संस्कृति से क्या मतलब है? इसको कोई मतलब नहीं। अब इसको भाजपा साथ तालमेल रखना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए अभी मिनिस्ट्री से। हाँ, और पार्टी से। भाजपा के साथ वो गठबंधन, वो बोलते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में ना ही हो। ऐसा आदमी को तो तुरंत राजनीति से हटा देना चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र के बगल के हैं मांझी जी जरा, आप उनको हमारा पिताजी का शिष्य है, स्वर्गीय पंडित रामेश्वर मिश्र मिडिल स्कूल केवड़ी में वो शिक्षक थे। आपके पिताजी? हाँ, और उन्हीं का शिष्य ही है। हाँ। अच्छा, जीतन आपको मांझी उनसे पढ़े थे। हम नहीं समझते थे कि इतना घटिया बात कर सकते हैं ब्राह्मण के प्रति। अच्छा, आप लोग तो बहुत करीब से देखे होंगे फिर मांझी जी को? हाँ, करीब से देखे हैं। हम 35 साल से कॉलोनी के लिए घूम रहे थे। इनके गांव में भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन लगा था, ये मुख्यमंत्री थे। हाँ, उस समय गए थे, दरखास्त दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, और ब्राह्मण के खिलाफ करते हैं। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो, ब्राह्मण ही जदुवंशी उजारो, ब्राह्मण लात धरी हरि के तन, ब्राह्मण क्षत्रिय के दल मारो, ब्राह्मण से जिन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। भगवान जब हार गए हैं ब्राह्मण से तो ये क्या है? मांझी जी भी मतलब आपका कहना है कि हार जाएंगे? बिल्कुल, इसको तो जमानत जब्त होना चाहिए। 7 जगह में एक जगह न जीता था ये। हाँ, अब की एक भी जगह से नहीं जीतेगा ये। अच्छा, आप ही के इनका एगो देखिए कि वहाँ मायावती बेचारी है, जब ब्राह्मणे के सपोर्ट लेके फिर वहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहती है, हैं? और ये गाली दे रहा है। ये गाली दे रहा है। बस क्या कहना चाहेंगे मांझी? क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे मांझी? इसको राजनीति से संन्यास लेके साधु हो जाना चाहिए कम से कम, तब जाके इसका जो बोला है इसका अथी कटेगा, इसका पाप। अति माफी मांगेगा तो नहीं होगा? कोई माफी नहीं है इसको पर चक्र सुदर्शन चलेगा अब। अच्छा, सत्यनारायण स्वामी के बारे में बोल रहे थे कि सत्यनारायण स्वामी में आते हैं पंडित जी हरामी, खाना नहीं खाते हैं। कितना सही है दादा इस प्रकार का स्टेटमेंट देना? खैर, सर्व धर्म संभाव और सब जात के वो एक करना चाहता है, तो ये होने की चीज़ है भारत में। नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति अलग है और पूरे विश्व की संस्कृति अलग है। अब भारत धर्म विश्व गुरु बनने जब जा रहा है, उस समय ब्राह्मण कोई इतना हे दृष्टि से देखा है, इसका फल इसको भोगना पड़ेगा। अच्छा, आपका कहीं ना कहीं कहना है कि मांझी का राजनीतिक कैरियर अब खत्म होने वाला है? बिल्कुल खत्म होने वाला है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। हाँ हाँ, विनाश काल आ गया मांझी ये जी। नीतीश कुमार जी बक्सर में त्रिदंडी स्वामी के जग हुआ था, उसमें गए थे। हाँ, लालू यादव जी गए थे, उससे भी बढ़ के ये हो रहा है, हैं? मतलब इसको आप लोग खत्म कर कीजिएगा? स्कूल बिल्कुल अभी जड़ मूल से भी खत्म होगा। बहुत आपको आहत पहुंचा इस स्टेटमेंट में। हाँ, ये स्टेटमेंट सुन के हम तो बहुत इसका पक्ष के आदमी थे, लेकिन इसका अब घोर विरोध हम करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ एक दादा थे, वो बता रहे थे कि मांझी जी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बिल्कुल गलत है। उनको बताया कि वो मतलब कि असली मांझी नहीं है वो। दादा वो बता रहे थे, वो आप सुने ही होंगे। हम इस खबर पे आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ नालंदा दस्तक, जहानाबाद।